मातृभाषा गुप्त, ये मेरा नाम है और यही यही मेरी चुनौती भी। विचित्र चुनौती। वैसे आप ये प्रत्येक दिशा में नमन क्यों कर रहे हैं? महाराज, ये हमें व्यक्ति नहीं, विचित्रताओं की श्रृंखला लग रहा है। गांडा गांडा। महाराज ये धृष्टा कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है हमारे लिए। ये हमारा अपमान, इस दरबार का अपमान। गुप्त जी, इस अभद्रता का कारण? मैंने कोई अभद्रता नहीं की है महाराज, मैंने केवल इन्हें विक्षिप्त कहा है। गुजरात में विक्षिप्त को गांडा कहते हैं महाराज। गुप्त जी, आप हमारे गुरुवर को, आचार्य तथा आचार्य को विक्षिप्त कह रहे हैं। यह त्रुटि अत्यंत गंभीर है, मृत्यु दंड मिल सकता है आपको। महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो अवश्य आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा। क्या देखा आपने? प्रकाश डालिए। महाराज, किसी भी बात को पूरी तरह जाने बिना व्यक्ति का उपहास करना, ये तो पागलपन है ना। मैंने 10 दिशाओं को प्रणाम किया तो इन्होंने मेरा उपहास किया, इसमें विचित्र क्या है? ईश्वर तो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और 10 दिशाएं उनका प्रतीक बनकर हमारा संरक्षण करती है। और दुर्गा सप्तशती में भी देवी द्वारा 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने की बात कही गई है। इसीलिए महाराज, मैं जब भी कोई नया कार्य आरंभ करता हूं तो 10 दिशाओं को प्रणाम करता हूं, और जो मेरा उपहास करते हैं उन्हें मैं ब्रंथन कहता हूं। बर्तन? महाराज ये हमें बर्तन कह रहे हैं? हम कोई भोजन बनाने का पात्र है? महाराज, ये हमारा अपमान पर अपमान किया जा रहा है। मैंने बर्तन नहीं, ब्रंथन कहा। मलयालम में विक्षिप्त को ब्रंथन कहा जाता है, मराठी में बेड़ा, पंजाबी में बावला, उर्दू में अहमद और सिंघाला में पिस्सू कहते हैं। और बस बस, विक्षिप्त कहने के लिए एक ही भाषा पर्याप्त है। और गुरुवर, आपने क्या किया? जी, इन महोदय की बात सुने बिना, उनकी बात समझे बिना आपने उनका उपहास किया। ये बात ठीक नहीं। इनका उपहास करके आप स्वयं उपहास का पात्र बन गए ना। देखा रामा, ये तो बहुत ही उच्च कोटि का चतुर व्यक्ति लगता है। इसने न केवल आचार्य तथाचार्य का अपमान किया, बल्कि महाराज को भी विवश कर दिया है। वो चाहकर भी इसे दंड नहीं दे पा रहे हैं। हाँ तो मातृभाषा गुप्त महोदय, आपकी चुनौती क्या है? महाराज, मेरा नाम ही मेरी चुनौती है। नाम ही चुनौती है? अर्थात मुझे भारतवर्ष की जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं का ज्ञात है, लेकिन मेरी मातृभाषा किसी को ज्ञात नहीं। इसीलिए तो मैंने अपना नाम रख लिया है, मातृभाषा गुप्त। 9 राज्य से होकर आ रहा हूं मैं। हर जगह मैंने सभी को यह चुनौती दी कि जो कोई मेरी मातृभाषा ढूंढ निकालेगा, उसे मैं अपना सारा धन दे दूंगा। महाराज, क्या मुझे मेरा धन इस दरबार में लाने की अनुमति है? अनुमति है। सेवकों, मेरा धन लाया जाए। कई सेवक लाएंगे, अर्थात धन अधिक होगा। धन अधिक होगा गुरुजी, क्योंकि आपका नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यही सोच रहे हैं? गुरुजी, अब आपके तो प्रिय शिष्य हैं हम, धनी मनी, आपके मन की हर बात जानते हैं, और आपकी लालची बुद्धि भी। धन होगा किंतु रामा का होगा। और गुरुजी, इस बार भी पंडित रामाकृष्ण ही हर बार की तरह जीतेगा, और अब नहीं जीतेगा। हम पंडित रामाकृष्ण को कोई अवसर नहीं देंगे जीतने का।
महाराज, ये है मेरे धंस का एक अंश मात्र। और भी बहुत सारा धन है कि मेरा सारा धन उस व्यक्ति का हो जाएगा जो मुझे मेरी मातृभाषा बता दे। ये धन अब हमारा होकर रहेगा। यदि मेरी चुनौती स्वीकार करने वाला हार गया तो उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। कोई है इस दरबार में जो ये पता लगा सके कि मेरी मातृभाषा क्या है? कोई है इस दरबार में जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सके? ये धन अब हमारा होकर रहेगा। हम चुनौती स्वीकार करते हैं। महाराज, कोई और योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस चुनौती का स्वीकार करे? क्योंकि इनका चुनौती देना तो ऐसा है कि चुनौती से पहले ही मेरी जीत की घोषणा हो। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। ये तो समय बताएगा कि जीत किसकी होगी। मातृभाषा गुप्त जी, आपने हमें विक्षिप्त कहा, हम आपको कंगाल कहें, क्योंकि हम आपको यहां से कंगाल करके भेजेंगे। सारा धन हमारा होगा, हमारा। और यदि आप हार गए तो आपका सारा धन, आपका घर, सब कुछ मेरा होगा। ये स्वीकार है? स्वीकार है। गुरुवर, यदि सोच लेते तो उचित होता। आप तो यही चाहते हैं ना पंडित रामाकृष्ण, कि हम ये चुनौती वापस ले लें और हमेशा की तरह आपको जीतने का अवसर मिल जाए। परंतु ना 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 ना, हम आपको अवसर नहीं देंगे। हमने चुनौती स्वीकार कर ली तो कर ली। तो जैसी आपकी इच्छा। महाराज, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। जी गुरुवर, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महोदय, गुरुवर आपकी चुनौती के विषय में थोड़ा चिंतन करना चाहते हैं, तो कुछ समय पश्चात गुरुवर उद्यान में बताएंगे कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है। महाराज, गुरुजी, जो बोला है वही पूछिएगा, फिर देखना जीत आपकी ही होगी। हाँ गुरुजी, इस बार प्रश्न आपने नहीं हमने बनाए हैं। प्रश्न उचित है ना? उचित है। आप चिंतित ना हो। तो बताइए, मेरी मातृभाषा क्या है? आप बताइए। आप बताइए। आप बताएंगे तभी तो हम बताएंगे कि आपकी मातृभाषा क्या है। ये चुनौती आपकी है आचार्य जी। देखिए महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये चुनौती देंगे तो मेरी जीत निश्चित है। अपनी विजय से पहले आपके साथ परिहास कर रहे हैं हम मातृभाषा गुप्त जी। अच्छा, लीजिए, झेलिए हमारा पहला प्रश्न। मातृभाषा गुप्त जी, कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर कहाँ है? नगर में। नगर कहाँ है? राज्य में। राज्य कहाँ है? भारत के एक राज्य में। हार गए ना। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न। ये बताइए, आप विवाहित हैं? मुझे प्रश्न देकर आपको संदेह हो रहा है। प्रसन्न तो हम भी हैं अपने विवाहित जीवन से। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का मायका कहाँ है? आपको मेरी पत्नी में बड़ी रुचि है? नहीं, हमें आपकी पत्नी में नहीं,
आपकी पत्नी के मायके में रुचि है मातृभाषा गुप्त जी। आपको मेरी मातृभाषा बतानी है, मेरी पत्नी की नहीं। मैं पूर्व का तो पश्चिम की हो सकती है, मैं उत्तर का तो दक्षिण की हो सकती है। प्रश्न पूछिए। हाँ, आपका गुरु कौन है? किस किस के नाम बताऊं? जितनी भाषाएं जानता हूं उतने गुरु है। कितने गुरु हैं आपके? देखिए, मेरे गुरुजी का नाम जानने पर भी मेरी मातृभाषा का तो पता नहीं चलेगा। आप समय नष्ट कर रहे हैं। आपको हराने के बाद मुझे दूसरे राज्य भी जाना है। आप प्रश्न पूछिए। पूछेंगे। वो कहना कि हम आपके लिए कुछ मिष्ठान लेकर आए हैं, तो हमारा अगला प्रश्न झेलने से पहले आप कुछ मिष्ठान ग्रहण कर लीजिए। अवश्य अवश्य। धन्यवाद। खाइए ना। जिस प्रांत की मिठाई सबसे पहले उठाएगा वही इसकी मातृभाषा होगी। फिर अगला प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या है? क्या है? मिठाई है तो खाइए ना। कैसे खाएं? सर पे खड़े रहेंगे तो कैसे खाएंगे? ओ, हाँ। रामा, ये गुरुवर तो बुरे फंसे। इनकी हार निश्चित है। हाँ बंधु, बिना सोचे समझे जो चुनौती स्वीकार करता है उसका यही हाल होता है। मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है। आपके रसोई ने बनाई? हमारा रसोइया तो हर प्रांत की मिठाई बनाना जानता है। तब तो बहुत सुखी रहेगा, क्योंकि इनको हराने के बाद मैं उस रसोइयों को अपने साथ रख लूंगा। क्या कहते हैं आचार्य जी? हार स्वीकार करते हैं ना आप? नहीं तो अगला प्रश्न पूछिए। महाराज ये समय नष्ट कर रहे हैं। गुरुवर, आपके पास इन्हें पूछने के लिए कोई प्रश्न है? ना, हाँ, ना, हाँ, हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ महाराज, मतलब हाँ महाराज पूछ लें, परंतु महाराज हमें संध्या काल तक का समय चाहिए जी। हम अवश्य इनकी मातृभाषा बता देंगे। ये संध्या काल तो क्या जीवन की संध्या तक नहीं बता पाएंगे मेरी मातृभाषा। चलिए ठीक है, इनको समय दे ही देता हूं। उचित है, तो संध्या को दरबार में भेंट हुई। तब तक इन्हें पूछने के लिए कोई उचित प्रश्न सोच दीजिएगा गुरुवर। हाँ 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 महाराज। शाम तक का समय तो मिल गया, परंतु पता नहीं अब हमारा क्या होगा। आचार्य तथाचार्य का क्या होगा? उनकी हार तो निश्चित है शारदा। चुनौती स्वीकार करके उन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। परंतु उनकी जगह अगर आप होते ना तो भी शायद ये समस्या का समाधान निकाल पाते। अरे किसी की मातृभाषा बिना उसकी मातृभूमि जाने कोई कैसे बता सकता है? तुम सही कह रही हो।
अच्छा हुआ आपने चुनौती स्वीकार नहीं की, नहीं तो माँ की कृपा से दी गई सारी धन संपत्ति उस गुप्त जी की हो जाती। देखा हमारी आरती का कमाल, आपके जाने से पहले हमने आपकी आरती उतारी थी ना, इसलिए आप बच गए। हम तो बच गए और दूसरों के साथ जो हो रहा है वो होता रहे, ये सोच सही नहीं है शारदा। गुरुवर की हार से वो तो निर्धन होंगे ही, परंतु साथ ही हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर भी तो आंच आएगी ना। ये हार केवल गुरुवर की ही नहीं, महाराज श्री कृष्णदेव राय और संपूर्ण विजयनगर की हार होगी। और मुझे इसी बात का बहुत दुख होगा। आज पंडित रामाकृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, हम निर्धन हो जाएंगे। उसके लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। ओहो, हम करें तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? कैसे पता लगाएं गुप्त की मातृभाषा का? रुको, रुको। ये हांडी और थाली ये कहाँ लेके जा रहे हो? हमने सोचा है बर्तन कहीं छिपा देते हैं गुरुजी। निर्धन और बेघर होने के बाद यही हांडी आपके काम आएगी गुरुजी। हाँ। पेड़ के नीचे ही सही, आप ढंग से भोजन तो पका सकेंगे। क्या कहा, क्या कहा तुमने? और मारेंगे क्या? अरे मारेंगे क्यों? पहली बार तो तुमने दुलार योग्य कार्य किया है मेरे प्रिय शिष्य। तुमने तो हमारी समस्या का समाधान कर दिया। कैसा समाधान गुरुजी? किसी को थप्पड़ मार तो अपनी मातृभाषा में चीखता है। कैसे गुरुजी? ऐसे। देवड़ा, देवड़ा। देखा, देखा, मणि ने भी अपनी और तुम्हारी तेलुगु भाषा में अपने दर्द को जताया। बस अब हमारा ये थप्पड़ पड़ेगा उस गुप्त को। गुप्त हो जाएगा रूप और उसकी मातृभाषा हो जाएगी प्रकट। कहिए, कोई प्रश्न सूझा? प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मातृभाषा गुप्त जी, हम तो बिना पूछे ही जान जाएंगे। अच्छा, आखिर ये करने क्या वाला है? गुरुवर अति आत्मविश्वास में दिख रहे हैं, कोई बड़ी गलती ना कर दें। हार गए? महाराज, मुझे उत्तर चाहिए कि आपके दरबार में विद्वानों का इसी तरह अपमान किया जाता है? मैंने तो आचार्य तथा आचार्य के अनुचित व्यवहार पर केवल उन्हें विक्षिप्त कहा था और आपने मुझे प्राण दंड देने की बात कह दी थी। पर अब तो आप न्याय करेंगे ना महाराज? तथा आचार्य को हारा हुआ घोषित करके इनकी सारी संपत्ति मुझे दे दी जाएगी और इन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा ही होगा ना न्याय प्रिय महाराज? गुरुवर, ये आपने क्या कर दिया? हमारे अतिथि का घोर अपमान कर दिया। नहीं महाराज, नहीं, हमने ये अपमान करने के लिए नहीं किया। वो हमें लगा कि हम इन्हें थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ खाएंगे तो अपनी मातृभाषा में चीखेंगे, चीखेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा इनकी मातृभाषा क्या है। परंतु ये चीखे ही नहीं महाराज,
गुरुवर, हम आपका मान करते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु आज आपने इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आप दंड के पात्र बन चुके हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.